मुंबई में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद इस तरीके की फैसिलिटीज़ तैयार करना अब ज़रूरी हो गया है। खास करके मुंबई की पब्लिक स्पेसेस पे इस तरीके के मॉड्यूलर हॉस्पिटल्स बनाने का काम शुरू हो गया है। 325 बेड का ये हॉस्पिटल, आपको यकीन नहीं होगा, मुंबई के महालक्ष्मी रेस्कोर्स के पार्किंग लॉट पे ये बन रहा है और इस तरीके की कई फैसिलिटीज़ और बन रही है। किस तरीके से मुंबई इस पूरी कोविड की लड़ाई के साथ जीतने की कोशिश कर रही है, हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर है, जो खुद इस फैसिलिटीज़ पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं आदित्य ठाकरे से। आदित्य जी, जिस तरीके की ये फैसिलिटी तैयार की जा रही है, वो देखते हुए आप क्या कहेंगे कि कितनी बेड्स हम तैयार कर पाएंगे और कब तक ये तैयार होगा? मैं हूँ, फिर जो मेरे कलीग है असलम शेख जी है वो है, हम सारे लोग, राजेश टोपे जी घूम रहे हैं, हम सारे लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स उपलब्ध हो। आपने देखा होगा सीएम साहब की जो सूचना थी उसके ऊपर डोम 600 बेड्स का है, फिर बीकेसी 1000 बेड्स का है। वैसे ही हम काफ़ी सारे ऐसे रेस कोर्स है, विलिंगडन क्लब है, इन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने हमें खुद की जगह दी है। तो लगभग पहले फेज़ में 9000 बेड्स हम उपलब्ध कर पाएंगे, ये हमारी आशा है, ये हमारी कोशिश है। तो मतलब अगले महीने तक मुंबई में 9000 बेड्स और उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें अस्पताल के बेड्स भी होंगे, क्वारंटाइन फैसिलिटी के भी होंगे और आईसीयू भी उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है वो CC1 होती है, CC2 आइसोलेशन बेड्स है। हम ऑक्सीजनेशन भी दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह काफ़ी सारी मशीनें हैं वो लगा रहे हैं। आईसीयू बेड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मेयर साहिबा भी है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, ये सारी एक पूरी टीम बनी हुई है और हम सब इसी काम में जुड़े हुए हैं। मुंबई के आंकड़े बढ़ ही रहे, उस पर अभी छुपाने की बात नहीं है, सब लोग देख ही रहे हैं। कई लोग मुंबई को न्यूयॉर्क से कंपेयर भी कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि द वे न्यूयॉर्क इज़ फॉर यूएस, द मुंबई इज़ बिकमिंग फॉर इंडिया। हाउ विल यू टैकल दीज थिंग्स, बिकॉज द नंबर्स आर राइजिंग, द बेड्स आर इन लेस अवेलेबिलिटी, people are finding it difficult to get themselves admitted. How this will be tackled? सबसे पहले तो नंबर्स से डरने की बात नहीं होती, क्योंकि जब भी एपिडेमिक होता है या कम्युनिटी स्प्रेड होता है तब जितने नंबर्स आप ढूंढ सको, आइसोलेट कर सको और फिर उनको ठीक कर सको, मुझे लगता है उसमें सक्सेस होती है। नंबर्स कम है, ज़्यादा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। तो वो हमारे सारे वार्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं, सारे हेल्थ ऑफिसर्स कर रहे हैं, सिर्फ मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। सारी सर्वेलेंस हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन हो, टेम्परेचर चेकिंग हो, ये सारी टीमें हमारी लगी हुई है। तो हम एक्टिवली अभी केसेस को चेस करें। ऐसे नहीं है कि हम केसेस के लिए वेट करें, हम उनके पीछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ यही रही कि अब जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाने की कोशिश है, एम्बुलेंसेज रेट्रोफिट की है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है अभी। लगातार कुछ तस्वीरें आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो ज़्यादातर टारगेट में आ जाते हैं कि बाहर पैसेज में लोग पड़े हुए हैं, कई जगह पे जो डेड बॉडीज़ हैं उनके बगल में उनको रखा गया है, मॉर्चुरीज पूरी तरीके से फिल है। डर इस बात का है कि क्या हाथ से सिचुएशन निकली जा रही है, क्या बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है? आप क्या कहेंगे गार्डियन मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं लगता, हमारी पूरी टीम्स इसमें लगी हुई है। जो भी सोशल मीडिया पे आता है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इमीडिएटली एक्ट करते हैं। हर जगह बीएमसी के सारे जो अफसर है, पुलिस के अफसर है, ये सारे काम में व्यस्त है और ये इतने ही देख रहे कि किसी भी नागरिक को तकलीफ ना हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर क्यों ना हो या फिर मुंबई कर या थाने कर या सोलापुर कर क्यों ना हो, हमारी टीमें सारी जगह लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये ग्लोबल पैंडेमिक है, थोड़ी तकलीफ तो होने वाली है क्योंकि दुनिया लॉकडाउन में है, देश लॉकडाउन में है, महाराष्ट्र लॉकडाउन में है, तो गुड सप्लाईज़, ये थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, लेकिन मेडिकल रिस्पॉन्स हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। क्या जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, बीएमसी की हॉस्पिटल्स है, उन पर जो लोड है उसको कम करने के लिए फैसिलिटीज़ बनाई जा रही है? खास बिल्कुल, वो तो पहले से रहा है, जितने हम बेड्स बनाए उतना कम पड़ते हैं क्योंकि हमारे देश की तो आबादी काफ़ी बड़ी है, लेकिन जितने भी हम बफर बेड्स कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले फेज़ में 9000 बेड्स कर रहे हैं, वो भी काम शुरू है। कई केसेस ऐसे भी आ रही कि जो कह रहे हैं कि हमने फ़ोन किया कंट्रोल रूम को, हमको बेड नहीं मिला, 5-5 6-6 घंटे लोग रुकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कंट्रोल रूम में बैठने वाले लोग 50 है, 100 है, लेकिन 3-4 हज़ार फ़ोन आते हैं एक दिन में। तो हर एक को अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हो या फिर फ़ोन हो या फिर हमारे सर्वेलेंस से जो आते हैं उनको भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। व्हाट चेंजेस यू थिंक शुड बी मेड नाउ? 2 महीने के बाद अगर ये स्थिति है, इसके अलावा क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्या जो सिस्टम है उसको एक बार फिर उसको ठीक करने की ज़रूरत है? ये जो पूरी एक वायरस की समस्या है, ये हमारे हैबिट्स पे भी काफ़ी निर्भर करती है। जैसे हमने अभी मास्क पहने हुए, लेकिन मास्क खोलते वक्त कैसे खोलते, मुंह को हाथ ना लगाए, हाथ साफ रखें, सैनिटाइज करते रहें। ये पर्सनल हाइजीन, पर्सनल डिसिप्लिन कितना होता है, मुझे लगता है इस पर काफ़ी सारा निर्भर करेगा। जो मैं पहले से कहता आया हूँ कि ये पोस्ट कोरोना वर्ल्ड जो है, पोस्ट कोरोना दुनिया जो है,
वो कैसे रहेगी ये हम पे निर्भर करता है। हम इसमें से जल्द कैसे बाहर निकले इस पूरे समस्या से वो भी हम पे निर्भर करता है, क्योंकि एक है मेडिकल रिस्पॉन्स, एक है बेड्स, लेकिन उन बेड्स तक हम कैसे ना जाए और फिट कैसे रहे, तंदुरुस्त कैसे रहे, मुझे लगता है वो अपने पे भी निर्भर करता है काफ़ी सारे वक्त। जैसे अभी हमने एक डिस्टेंस रखा हुआ है, वैसे ही मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में ये पॉसिबल नहीं है, मुंबई इतना डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, क्या ये सबसे बड़ा रोड़ा है जो मुंबई में आज हम नंबर अभी देख रहे हैं? इन बातों पे गौर करना मुझे लगता है अभी ये वक्त नहीं है। अभी यही है कि खुद को कैसे बचाए। जैसे वो प्लेन में अनाउंसमेंट होती है ना कि दूसरों को बचाने से पहले खुद का मास्क पहन लो, वैसे पहले खुद को बचाएंगे तो पूरी सोसाइटी को बचा सकेंगे। मुंबई से हमने देखा बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स निकल के जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा हाईवे से लोग चल के जाते हैं और अभी भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, मतलब क्या किस सरकार के ऊपर हम कह सकते हैं कि क्या मजदूरों में वो आस्थापना नहीं रही कि जिसके वजह से मुझे मजदूर लगता है कि अभी किसी पे उंगली उठाने का वक्त नहीं है। अभी पॉलिटिकल एक्यूजेशन ये तो सारी चीज़ें होते रहेंगी बाद में। अभी उनको मदद कैसे कर सके, उनको यहाँ जो लोग हैं ट्रेनों में कैसे उनको वहाँ भेज सके, या फिर जिनको अपने अपने गांव जाना है कैसे क्या करना है, मुझे लगता है अभी उसी पे फोकस करें। पॉलिटिकल बातें तो बाद में भी होती रहेगी। मुंबई पर बहुत ज़्यादा फोकस है। आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, मुंबई पे बहुत ज़्यादा फोकस है। मुंबई महाराष्ट्र आज की स्थिति में 30% तक केसेस पूरे देश के आंकड़े में दिखाई दे रहा है। आखिर में क्या आप कारण कहेंगे, कब तक हम पीक पहुंचेंगे ऐसा आपको लग रहा है, और कब से हमारे यहाँ पर पीक हमारा हो दुनिया का हो, उसका एक ही जवाब है, हु नोज़, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नोज़। अभी तक ये ऐसी एक विषाणु है जो कोई भी समझ नहीं पाया। एक ही हम समझ पा रहे हैं कि खुद को उससे दूर कैसे रखें, तो हाथ साफ रखें, हाथ अपना नाक पे ना इस्तेमाल करें, आंखों पे ना लगाए, मुंह पे ना लगाए, मास्क पहने और एक अंतर रखें। तो शायद मीडिया और हम में नहीं, लेकिन हर एक में थोड़ा थोड़ा अंतर हो तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन ये 30% जो अभी हिस्सा महाराष्ट्र का है, जिसके वजह से महाराष्ट्र पे बहुत ज़्यादा नज़र हो रही है, विपक्ष भी कहने लगा है कि बहुत ज़्यादा केसेस निकल रही है, कैसे आपको लगता है कि ये कंट्रोल हो पाएगा? क्या इससे जैसे मैंने कहा कि हमें केसेस खुद तो एक डरने की बात नहीं है। अगर खुद को कोई सिम्टम्स हो तो अपने डॉक्टर से बात करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, वो एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, हम ये भी भूलते हैं कि काफ़ी सारे लोग रिकवर भी हो रहे हैं, तो वो एक दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि हम कोई भी नंबर छुपा नहीं रहे, जैसे है वैसे है, और आंकड़ों को हेड ऑन ले रहे हैं। अभी हम लोगों के घर जा रहे हैं कि भाई आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, आपका टेम्परेचर है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हमने स्टैंड लिया है, आपने देखा होगा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नवारो साहब भी है, उन्होंने भी प्रशंसा की है मुंबई की। तो मुझे लगता है इन्हीं सारी चीज़ों से हमें आगे जाना होगा, और सारे अन्य राज्य जो भी है वो भी ऐसे करे तो देश को आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू।